पर चिंतन सी पर चिंतन और पराई बातें बोलना, ये भी एक फर्क है। क्योंकि चिंतन तो हम सोचते हैं ना अलाउड है, थोड़ा बहुत अलाउड इन द सेंस नेचुरल है। बोलना तो ठीक है, वहां रिस्ट्रिक्शन हम करते हैं, बोलने में नहीं बोलेंगे, ठीक है उसके बारे में, लेकिन संकल्प चल जाता है ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। हाँ, तो बाबा विशेष उस पर फोकस कर रहे हैं आज। ज्ञान सागर बाबा के शब्दों में सुनते हैं। ज्ञान सागर, बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। अच्छा, प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? एक पढ़ना और पढ़ाना, अगर आप और पढ़ाओगे और पढ़ोगे, पढ़ना और पढ़ाना, और बाबा की श्रीमत पर चलना, श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते हैं वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल दे अभिमान व श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते, वह नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी नंबर आगे ले सकते हैं। तो श्रीमत की अच्छी तरह पालना करते तो आगे चले जाते, पहले करते थे बाद में बैक कम करते तो पीछे चले जाते। रेस है ना, दौड़ने वाले दौड़ रहे हैं, ये बाबा कह रहे, ये देखना है हमें। गीत है रात के राही थक मत जाना, शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति, ठीक है, दोनों का स्वधर्म शांत है। तुम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए ओम, अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। अभी हम जाते हैं शांति धाम, पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। अच्छा, पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। देखो पूरे मुरली में अब याद की दौड़ी, याद की रेस, बाबा सुप्रीम टीचर मेरे सामने महावाक्य उच्चार रहे, मुख किसी का भी हो सकता है, तो याद की दौड़ी पहनो। जितना जो याद की दौड़ी पहनेंगे, याद में रहेंगे, वो दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी बेहद का बाप परमपिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं, दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता ना सके। कायदा नहीं है, एक ही बाप आकर बतलाते हैं, उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं, सत्युग में आत्मा ऐसे कहती है, हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे। ये ज्ञान देखो, न कलयुग में कहते थे न सतयुग में कहते थे, सिर्फ अभी संगम पर है। और संगम पर भी कितना समझ आने के बाद कहते बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, नहीं, कितनी समझ के बाद। तो फिर इतने से समय में अगर बार बार कहे बाबा ने कराया तो क्या प्रॉब्लम? सतयुग में तो कहेंगे ही नहीं, कुछ क्रेडिट ही नहीं मिलेगा बाबा को। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो ये ज्ञान का पाठ अभी चलता है, सतयुग में भी नहीं चलता।
ये फिर ये पाठ पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पाठ एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प पावन थे, जानते हो? आधा कल्प पावन थे, सब जानते हैं, सब जानते हैं। 2500 साल केवल प्योर दृष्टि वृत्ति, दैहिक दृष्टि थी नहीं। ये लगता है? बोलो बोलो, हाँ नहीं हाँ। 2500 साल रही तो क्या प्रॉब्लम है फिर एक जन्म रखने का? 21 जन्म रहा था। तो बाबा कहते हैं तो किस वे से बाबा हमें प्योर बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल पावन थे। हाँ, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते जाते, कला कम होती जाती है। भारत में देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है, कला कम होनी ही है, परंतु ये वहां मालूम ही नहीं रहता है। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाए। 84 के चक्र की ये सत्य कथा है, वो तो झूठी कथा सुनाते। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। ये 84 के चक्र की कथा सुनने से, ये कथा सुनने से 84 के चक्र की कथा सुनते हैं रोज, वो करते हैं ना, सत्यनारायण की कथा रोज ही सुन करते थे। तो ये कथा सुनने से क्या हो जाएगा? 84 के चक्र की कथा सुनने से डैश तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते। चक्र को याद करो, चक्रवर्ती बन जाएंगे। चक्रधारी बनने से 15/9/74 बाबा की मुरली, जितने चक्रधारी बनेंगे उतना चक्रवर्ती बनेंगे। आज बाला बोला 84 के चक्र की कथा सुनने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। ये गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते हैं, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप के पास जन्म लेते तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते, फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते। बाप कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए है। गाया भी जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडॉप्ट हुए होंगे। ये बाबा भी पहले पतित था फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, पुरुषार्थ भी करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है, वहां है ही अद्वैत धर्म। अद्वैत, अद्वैत देवता एक ही, एट अ टाइम एक ही धर्म, एट अ टाइम एक ही महाराजा। तो ताली बजी नहीं सकती झगड़े की, वहां माया ही नहीं है। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला। जब तुम कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो यह सत्य नारायण है ना। नारायण तो चाहे उसको सत्य नारायण कहो, नारायण कहो, बातें की है, वहां माया ही नहीं है। इस देवी देवता धर्म की इनको सत्य क्यों कहते हैं? नारायण के आगे सत्य वर्ड क्यों लिखना जरूरी है? उसका रीजन है सत्युग में थे ना, है। ये सत्युग के इसलिए सत्य नारायण, नहीं तो देवी देवता के आगे सत्य वर्ड लिखने की जरूरत है? भाई दुर्गा, सत्य कृष्ण, देवी देवता माना ही सत्य था। तो फर्स्ट महाराजा ऑफ सत्युग, इसलिए सत्यनारायण, नहीं तो सत्यनारायण बोलने की क्या जरूरत है? वो तो वर्चुअस है ना, कोई वैसे भी कोई अच्छा होता है कहते हैं ये तो देवता है। देवता वर्ड ही अपने आप में काफी है सत्यता को संबोधन करने के लिए। तो इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है, बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि है, कोई के तो डबल नाम भी है।
इसलिए झूठ बहुत है तो इनको सत्यनारायण कहते हैं, लेकिन हमारे कांटेक्ट में एक है सत्यनारायण, तो मुझे याद नहीं है कभी जीवन में उसने सच भी बोला होगा। एवरी टाइम झूठ, पूरा बिजनेस झूठ के आधार पे। बाबा तो यही कहते कि इसलिए सत्य बोलना पड़ता है क्योंकि बाकी लक्ष्मी नारायण बहुत नाम है, लेकिन भगत वत्सलम, कोई कोई के तो डबल नाम भी है। मद्रास के तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के है, देवी देवताओं के नाम होते हैं ना, भगत वत्सलम उनके नाम होते हैं, आदि आदि। अब वो तो भगत वत्सलम भगवान ही होगा, भगत वत्सलम। भगत वत्सलम मालूम है नहीं किसको कहते हैं? भगत वत्सल, वात्सल्य, भक्तों का मतलब वात्सल्य, पेरेंट का, वैसे पेरेंटल। मनुष्य कैसे हो सकते? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा है, दिख रहा है? आज क्या है, दौड़ी पहननी है ना, दौड़ी, परम पिता परमात्मा टीचर सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। आत्मा कहती निराकार बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था, वहां थोड़ी प्रवेश करते। श्री कृष्ण तन का नाम है ना, तो उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं है। कितने सुंदर सुंदर कृष्ण है, बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल ना सके, उसके सामने कहाँ ये श्री कृष्ण। दिव्य दृष्टि से जो एक्चुअल कृष्ण जो होगा उसका 5% भी नहीं है। हाँ, 5% भी नहीं है जो संदेशी जाती है ना। बाकी ये मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजा ही से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। बल पहले श्री कृष्ण जन्मता है, उस समय भी कोई न कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना हो, याद है ना, थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना। पतित से पावन बनने का ये संगम युग है ना, जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है। सारे पवित्र बन जाएंगे, मतलब शरीर भी पवित्र, तब लक्ष्मी नारायण का संवत 111 शुरू होता है, जिनको विष्णुपुरी कहा जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे कि हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते, बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है। एक रस अवस्था, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी कर नहीं सकता। ज्ञान सागर एक रस अवस्था, मतलब एक होता है स्टेबल स्टेज, एक होता है चढ़ती कला। एक रस अवस्था, ना मैं नीचे जाती हूँ ना मैं ऊपर जाती हूँ, ये एक रस अवस्था। फीलिंग्स में एक रस कि अगर कोई महिमा कर रहा है तो, और ग्लानि कर रहा है तो, ये मतलब लेवल में एक रस नहीं चलेगा। स्ट्रेट लाइन ईसीजी का डेंजर है।
एक ही जैसा पुरुष अवस्था, मतलब एक ही लेवल है, वो एक अलग है। एक लेवल वो नहीं होता, हाँ वो स्टेगनेंट है। तो इसलिए कल की मेरी जो अवस्था थी और आज की जो अवस्था है उसमें प्रोग्रेस। तो बाबा कहते हैं एक रस अवस्था हो। हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है? अब ये इमोशंस में एक रस अवस्था, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, यहाँ एक रस बाबा ने कहा। कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले, फिर दान देते रहते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी कर नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप से ये तुमको ज्ञान रतन मिलते, जिन जिनको ज्ञान रतन देते हो उससे दुआएं मिलती है। सचमुच बहुत अच्छा किया। एक और कुछ नहीं, मीडिया से भी कनेक्ट कर देते ना, मीडियाज में हमारा ये प्रोग्राम्स आते तो कहते फिर बहुत अच्छा हो गया, सबको मिली ना दुआ। बाबा कहते हैं मम्मा बाबा कितना दान करते, हमारे में जो अच्छे ते अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है, कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखे है। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वो भी मर गए। 4-5 दाने में आने वाले वो भी मर गए। सुना क्या बाबा, क्या यज्ञ चल रहा है? लाखों ज्वाइन हुए, अभी कोविड में लाखों निकल गए। तो सत्युग आ जाता कब का, क्योंकि इतने पावरफुल आत्माएं अगर बनी रहती। तो बाबा कहते हैं 4-5 दाने वाला थोड़ा समझाइए, क्या निकल गए? मतलब माला में जो एकदम इतने आगे थे, 4th रैंक वाले, 5th रैंक, जिसको बाबा 4th रैंक 5th रैंक में रखते थे, वो वाले भी मर गए, छोड़ के चले गए, ज्ञान से मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे अब वह नीचे नंबर में पहुंच गए, नए नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं ना, रेस है ना, दौड़ी है, बस थोड़ा सा तुम रुके गए नहीं, दूसरा आगे निकल जाएगा। रेस में ना, दुनिया में रैट रेस होता है, वो रैट रेस ही है हमारा है। वो रैट रेस है हमारा है, राजा रेस, राजा का रेस है, राजा बनने का रेस है वो रैट रेस। तो रैट की तरह ही करते हैं। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वो नीचे नंबर में पहुंच गए, नए नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बतलाते भी रहते, आगे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया, ऐसा तो नहीं है ना कोई? सबकी पीछे ऐसे तो नहीं कि अब अभी थोड़ी पहले अच्छी थी अवस्था, आजकल थोड़ी डाउन हो गई है। बहन पिछले साल से अभी आगे अवस्था अब नीचे नंबर, मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। दीदी व्हाट इज गोथरी? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी। मतलब ये एक कहावत है कि कितनी मिठास है गुड़, वो गोथरी होती है ना जिसमें गुड़ डालते हैं, तो गुड़ की मिठास वो गोथरी को ही पता होता है ना, क्योंकि एकदम उसके बारे में वो ही जानती है, उसके अंदर ही रहता है। पोटली कैसे है ना, पोटली वही है, हाँ वही, उसको सिंधी वर्ड है गोथरी। मतलब कहने का भाव, बाबा कहते बाबा जाने, मतलब पुरुषार्थी बच्चा जाने वो कहाँ है, और बाबा जाने, बाकी और कोई को नहीं पता। क्योंकि बाबा के आगे तो सबकी बातें स्पष्ट होती है ना। साकार में भी बाबा जानते थे कि
हाँ साकार में। तो बाबा बतलाते भी रहते हैं, आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपने मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे? पूछो बाबा को, आज पूछना बाबा को। हम सोचते पूछे भी नहीं बाबा, क्योंकि जानना नहीं चाहते क्योंकि जो एम है उस अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते हैं गीता में कुछ ये अक्षर है, आटे में नमक मिसल है ना, सब पुकारते हैं रहते हैं बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। 3-4 साल पहले से दादी जानकी की अवस्था बताते ना वहां की बहन, संपूर्ण समर्पण हो गई थी, इतनी जैसे एकदम कर्मातीत अवस्था दादी की हो गई थी। हर बात में दिखता था कि एकदम कर्मातीत, कुछ अपनी बुद्धि यूज ही नहीं करना, मेरापन वाली बुद्धि, वैसे बुद्धि यूज करना है। तो इस समय तो हम वो 3-4 साल पहले, अब हमारा भी 3-4 साल के पहले से शुरू हो जाए, जब भी जाना हो। गीता में कुछ ये अक्षर है, आटे में नमक मिसल है, सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार ये हुआ ना, दुख हरता परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो ना योग बल से, तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकालते हैं, निकाले। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। सुना राकेश भाई, बादशाही चाहिए विश्व की केवल योग बल। देखो दुनिया वाले कितने वो सत्ता के लिए लड़ते करते ना कि भी बादशाही मिले। एक छोटा सा इवन एक सेटअप में, एक क्लास में मॉनिटर बनने के लिए होता था, हम लोग छोटे होते थे मॉनिटर बने, प्रिंसिपल, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप लीडर बने, जो सारे सत्ता के लिए होते। और बाबा क्या कहते बच्चे, जितना योग बल उतना विश्व की बादशाही, विश्व की बादशाही चाहिए तो योग बल। और वैसे अगर छोटे छोटे भी चाहिए ना, उसके भी हमारा योग बल हमको लीड करता है, क्योंकि हम उससे आउट होते हैं ना, समथिंग डिफरेंट हो जाते हैं। अपने अंदर वो एक श्रेष्ठ स्वमान होगा और अपनी प्रिंसिपल्स में चलते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर आउट, आप विशेष हो। बाबा इसलिए कहते हैं तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं है, दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर ये योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। एक वर्ड बाबा के लिए नहीं कहते, एक वर्ड का सागर नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है, दुख का थोड़ी कोई सागर होगा। बोलो बोलो दीपिका बन, एक का सागर नहीं है बाबा। सब सारी दुनिया के बाप है, और बाबा सब चीज है उनमें, सातों गुण है उनमें, लेकिन एक पॉजिटिव चीज का वो सागर नहीं है। दुख का शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, लेकिन एक नहीं बात कही बाबा ने आज, मुझे भी नहीं ख्याल आया। वो तो है ही ना, वो तो वो सोचने को बोला है। आशीर्वाद का सागर नहीं है।
ऐसे तो बाबा, अच्छा ये भी ठीक है, बाबा कहते हैं योग का सागर नहीं। बाबा योग का सागर नहीं है, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए, ज्ञान का सागर है। हाँ, उनको थोड़ी किसी को याद करना पड़ता है, ज्ञान उनमें है जो देते हैं, योग में नहीं है। तो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावनी, कितना अच्छी बात है, न्यू बात है। बाबा कितनी हर चीज को कितना मतलब क्लेरिफाई करते नहीं। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और किसको भी याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते, योग के लिए भी शिक्षा देते। अब अगर और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे, उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। यह है रूहानी योग, ये राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके। वो जिस्मानी योग सिखलाएंगे, राजयोग नहीं सिखला सकते। राजयोग का मतलब हुआ राजा बनाने वाला योग, राजाओं का राजा के साथ योग, और राज जिसमें समाया हुआ है वो योग। तो ऐसा योग कोई सिखला न सके, जानते ही नहीं। तुम ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राज्य के कोई चित्र थोड़ी है, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए। जो राज्यों के नहीं, कितने सारे वो चित्र बताते हैं ना कि उसके दो आत्मा परमात्मा, राज्यों के चार स्तंभ, वो सब चित्र। तो तुम कोई भी देखने से तो समझ सकते। एक राज्यों का स्टैंडर्ड चित्र याद होगा अगर पुरानों को, वो माँ रोटी बेल रही है, बेलन से मारा, फिर मतलब वो बच्चा आया बेलन से मार रही है, याद है ना। फिर वो टीचर स्टूडेंट है, वो टीचर के साथ योग है, ऐसा वाला चित्र है, बहुत अच्छा। उसमें ये सब राज्यों के अलग अलग एक स्टैंडर्ड चित्र बनाए थे, तो राज्यों के अलग अलग चित्र हैं। तो बाप बिगर कोई समझाना सिखला कैसे सके। शरीर को ठीक रखने के लिए वो तो जिस्मानी योग सिखाते। ये सो भी देखने से तो समझ सकते हो, देखने से तो समझ ना सके, समझाना पड़े। खाली ऐसे चित्र देखने से कोई समझ सकता है? बाबा के ये चित्र देखने से कोई समझ सकता है? समझाना पड़ता है ना। आज चल रहा है ना, शाम को कोर्स चल रहा है ना, तो बाबा कहते हैं बिगर कहे बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। समझाना पड़े, ये ब्रह्मा राजयोग सीखकर जय नारायण बनते। ये बाजू में चित्र है, ये ब्रह्मा, ये नारायण का चित्र। ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। अच्छा, इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते, तो टीचर क्या करेंगे? टीचर का काम है बेस्ट वे से उसको एक्सप्लेन करना ताकि उसकी बुद्धि में बैठ जाए। बियॉन्ड दैट टीचर क्या करेंगे? हाँ, मोटिवेट करना, सिंप्लीफाई करना, एनकरेज करना, ये टीचर का काम। बाकी फिर बुद्धि में घुसाना तो स्टूडेंट का काम है ना, टीचर क्या कर सकता है। इसलिए बच्चों को मुख खुलवाया जाता है। अच्छा, बाबा क्या करे? कोई कहते हैं टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते, कोई कहते हैं हमारी बुद्धि को खोलो। बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। बुद्धि में राइट टाइम राइट टचिंग आना, राइट टाइम राइट डिसीजन, बुद्धि क्लियर होना, ये काम है बाबा बुद्धि का। और उसके लिए उस समय बाबा की याद चाहिए।
मेहनत करनी है ना, बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचेता, उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाते हैं। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं याद के अलावा। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। रेस में सभी है पार्टिसिपेटर आज की रेस में? हाँ नहीं कह रहे, ऑनलाइन। हाँ रेस, बाबा ने क्या कहा अभी? योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी, याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ कहना थोड़ी है कि बाबा मुख खुलता ही नहीं है, मुझे समझाना आता नहीं। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा ही नहीं, का पारा चढ़ेगा ही नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे यह तो रावण की मत पर है। बहुत देवाभिमानी बच्चे हैं। किसको बाबा कहते हैं? सुनो, बहुत देवाभिमानी बच्चे जो मुरली भी नहीं पढ़ते, जो मुरली ही नहीं पढ़ते, वह क्या ज्ञान देंगे? मतलब सुनना तो नंबर 1, उसके बाद पढ़ना। सुने भी नहीं और पढ़े भी नहीं तो वो देहाभिमानी बच्चे, फिर वो क्या ज्ञान देंगे? अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। यह तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना। ये तो मरा हुआ चोला है, कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। अच्छा, कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। सेवा किया है तो छिपेगा थोड़ा। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। सबसे पहले तो रियलाइजेशन, ये भूल हुई, और उसके बाद फिर फॉरगिविंग। तो फिर क्या हुआ? अगर रियलाइजेशन नहीं तो फॉरगिविंग नहीं, फिर क्रोध आया, फिर जस्टिफाई किया। तो देखो, एक लेवल था रियलाइजेशन आका, फॉरगिव होना, नेक्स्ट स्टेप है इम्प्रूवमेंट। और अब 1 2 3 मतलब कितना और बिगड़ गए हम। गलती की, रियलाइज नहीं हुआ, फिर क्रोध किया, फिर जस्टिफाई किया। मतलब वो 3 स्टेप आगे जाते, अब ये 3 स्टेप और ही पीछे चले गए। इसलिए बाबा कहते अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देवाभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है, कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, कोई से भी सेवा नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ, रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। स्वयं खाना बनाओ, बाबा की याद में रहे, किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते, सेवा में। कौन बाबा की याद में रहे, किसको दृष्टि देंगे तो बहुत मदद मिलेगी। देखो, दृष्टि की प्यास होती है ना, कि दृष्टि मिले डायरेक्ट, बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते। बाबा ने एक मुरली में कहा, 82 की थी, कि सेवादारियों से बाबा बात कर रहे थे, तुम एक एक मुहर, एक एक कणा यज्ञ का मुहर है, तो तुमने एक एक कणा नहीं साफ किया या जो भी, लेकिन एक एक मुहर की कमाई जमा की, एक एक सोने की मुहर जमा की।
अपना भाग्य जमा किया। इस नशे से सेवा करो कि मैंने क्या किया। एक इतना सा ये नहीं किया, लेकिन मुहर कमाई की। तो बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। सेवा करेंगे तो मदद मिलेगी ना। वो समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। यह नहीं समझते क्या बाबा ने कराया, बाबा ने करवाया, बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं। फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। बाबा कराए, किसको लिफ्ट मिली, जाकर उच्च सर्विस करने लग पड़े, तो खुश होना चाहिए ना। बाबा, उसकी याद अच्छी थी, बाबा ने उसको निमित्त बना दिया। भगवान को अपना कार्य करना है और रेस में सब चल रहे हैं, तुम पीछे बैठ गए तो उसके सामने जो आया वो उसको देख करा दिया। उसको तो कराना था ना। फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। तो बाबा क्या कह रहे, देखो किसको लिफ्ट मिली, जाकर उच्च सर्विस करने लग पड़े, तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे, बल कोई ने कुछ कहा, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। और फिर मसाला मिर्च और होता है टेस्टी बना के, तो फिर और एक्चुअली जो भी सुनाता है ना, मैं तो क्लियर समझती हूँ, वो अपना फीलिंग्स ऐड करके सुनाता है। हर इसमें एज इट इज कभी नहीं सुनाता। उसकी भी कोई बात होगी ना, आपके बारे में और भी कोई बात होगी, तो वो अपना ऐड करके फिर उस तीसरे को सुनाएगा। तो ये वाली बातें, कोई ने कुछ भी कहा फिर दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें बनाते, फलानी तो ऐसी है, यह है। ऐसी झूठे बातें कभी नहीं बनाना किसी के बारे में। डायरेक्ट उससे जस्टिफाई कर लो, बेस्ट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी बातों में हर कोई अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशन भुगत रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अब रीजन कोई भी बनेगा, अकाउंट किसका होता है, उसका ही होता है ना। इसलिए उसको दूसरे को उसके बारे में दोषी बनाकर मेरा अकाउंट और बढ़ा रही हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातें बोले तो सुनी अनसुनी कर। अच्छा, पॉलिटिशियंस के बारे में बोले तो चलो आपस वाले तो अंडरस्टूड है। पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस का सुनी अनसुनी मतलब मैं अकाउंट क्लियर कर उस आत्मा के साथ, वो ऐसा है, वो वैसा है, इसको बोल के, तो वो मैं गलत कर रही हूँ उसके बारे में। तो उस आत्मा के साथ एक अकाउंट, चाहे उसको पता नहीं मेरा है, तो लेकिन उस आत्मा के साथ मेरा नेगेटिव अकाउंट हो रहा है। तो मैंने अपना तो खाता खराब किया ना उसका, और उसके ऐड भी हुआ, उसकी फीलिंग्स और ऐड कर दी, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स ऐड कर दी। तो ये सारा अकाउंट क्रिएट करते। और फिर बाद में ऐसे बहुत सारी आत्माएं, मैं 4 जनों को 4 इन्फ्लुएंस हो गए मेरे से, उसके साथ नेगेटिव अकाउंट के साथ, तो उनके रीजन मैं बनी। अब फिर बाद में क्या होता है, कोई जन्म में वो राजा ना डिफीट, वो चढ़ाई करता है और इतनों को मारता है, तो किस किस आत्मा के साथ उस आत्मा का अकाउंट था, ऐसा था, ऐसे बना था। बाबा इसलिए भी कहते हैं बच्चे, किसी के बारे में कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए। क्यों? किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। ये ऐसा है, वो वैसा है,
उसके दिल को, उसके इम्प्रेशन को खराब नहीं करो। अच्छा ठीक है, ये तो है ना, फरिश्ता फैमिली में तो सभी राजे बच्चे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी माया है जो बहुत आती है ब्राह्मणों में, इसलिए ये हमारा अछूता परिवार है। यानी अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। कोई तो रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरा है कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। मम्मा कहती थी ना, कोई नाला है, गंदा नाला है, वो है ही गंदा, उसमें जाकर हम हाथ लगाएंगे क्या? कोई अगर गलत बातें किसी की सुनाता है तो ये दृश्य सामने ला सकते, ठीक है। कोई किसी के प्रति उल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देनी है। अगर आपका रोल है सुनने का तो सुनो, उस आत्मा की रहम दिल की दृष्टि से सुनना, इम्प्रेशन बनाने की दृष्टि से, वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करनी। कभी किसी की भावना बहुत होती है और हम ऐसी ऐसी बातें सुना के, इसको बाबा कौन सा शास्त्रों का पात्र कहते हैं? कौन सा शास्त्रों का पात्र है? मंत्र। ये मंत्र बुद्धि है, दूसरे के दिल को खराब करना, इधर उधर की बातें सुना के। वरदान है फ्राक दिलबन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फराक दिलबन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है, भले कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। रहम की भावना टाइम लगता है लेकिन फल अवश्य देती है, और उतने पीरियड में हमारा मन शक्तिशाली होता है जितने समय तक रहम होता है, एंड वाइसा वर्सा। जितने समय तक उसका अपोजिट होगा उतना समय हमारा मन कमजोर होता जाता है, ठीक है ना। इसलिए वो फल अवश्य देती है, शुभ भावना। और अव्यक्त इशारे है स्लोगन। अच्छा, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम, चौथा नंबर है ना,
ब्रह्मा कुमार तो हो, लेकिन ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को जानकर ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपका एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। जो फूल होता है वह कभी फेल नहीं होता। फूल की निशानी है, एक तो फील नहीं करेगा, दूसरा फेल नहीं होगा और कोई भी फ्लॉ नहीं होगा। फुल, फील, फेल, फ्लॉ, कौन सी मुरली है? अभी लेटेस्ट आई थी ये मुरली। अभी कौन सी चल रही है? 92 है ना, 91 की मुरली चल रही, लेटेस्ट आई थी बाबा की। 5th है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सदा के स्नेही बनो। बाप का स्नेही बनना अर्थात सदा सहयोग प्राप्त होना, जिससे मुश्किल सदा बात सहज हो जाती है। जो सदा स्नेही होंगे उनकी सूरत से सदा स्नेही की मूर्त प्रत्यक्ष दिखाई देगी। उन्हें कोई भी मर्यादा पालन करने में मेहनत का अनुभव नहीं होगा। जो सदा स्नेही होंगे तो उन्हें सूरज से सदा स्नेही की मूर्त प्रत्यक्ष दिखाई देगी। कोई भी मर्यादा पालन करने में मेहनत अनुभव नहीं। अच्छा जी, बाबा के महावाक्य। ओम शांति। रेस में कौन आगे